नाजरीन, आज आपके सामने एक ऐसे बेबस और लाचार बाप की कहानी लेकर आया हूँ जिसके बेटे ने अपनी बीवी की बातों में आकर उसे घर से निकाल दिया। अपने बेटों की राह तकता ये इंसान पुल के नीचे सोने पर मजबूर। इन बुजुर्ग की दर्द भरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। पहले तो बेटा ही नहीं चंगा, जेड़ी नूह है वो जो कहंदी वो मनदा, क्योंकि नूह कहंदी सी पानी इस्तेमाल ना करो, मैं रोटी तुहानू पका के नहीं देनी, मैं तुहाडा कुछ भी नहीं करना। बेटे ने मैनू ये कहा कि अबू मैं तलाक दे दिया। मैं कहा नहीं, तलाक नहीं देनी। घरों नहीं कटा, मैं खुद निकला, मैं चला जाना यार, तू ना, क्योंकि मैं बेइज्जती नहीं करा सकता। इस उम्र मेरे 3 बेटे मेरे ने, तीनों काम कर रहे। मैंने एक ने भी नहीं रखे, मैं की कुछ नहीं किया। बच्चे ने रेडीमेड कपड़े चुक के बेचे ने, एनका मैं बेची ने, खिडौने मैं बेचे ने, सारा कुछ किया। हुण मांस मैं बेचदा जी, सोने का निवाला खवाया, अपने मुंह चू कड़ कड़ के उन्होंने खुआया। यार बेटा मैं की दसा, कहाँ तक सुनाऊं, कहाँ तक सुनोगे? हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाज़रीन, अभी मैं शेरपाव पुल के पास से गुज़र रहा था तो इसके नीचे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। मैंने इनसे पूछा कि अंकल क्यों यहाँ पे बैठे हैं। एक बड़ी ही दुख भरी कहानी इन्होंने सुनाई मुझे कि औलाद अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो इंसान दुआ करके मांगता है अपने खुदा से कि किसी तरह हमें औलाद दी जाए और नेक साले औलाद दी जाए। अगर वही औलाद आपकी जान की दुश्मन बन जाए, अपने खूबसूरत रिश्ते वालिद और वालदा जैसे जो अल्लाह ताला की नेमत हैं इनको घर से निकाल दें, इन पे जुल्म करें तो क्या बीतती है, क्या महसूस होता है, कितना बड़ा ये गुनाह है, ये सब जानते हैं इन बुज़ुर्ग से। इनकी कहानी की क्या वजह बनी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? ठीक हो। कितने अरसे से यहाँ पे बैठ रहे हैं आप? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या वजह बनी है? वजह बनी है सर, पहले तो बेटा ही नहीं चंगा, और फिर मेरी जो जेड़ी नूह है वो जो कहंदी वो मनदा, वो मनदा। असल वजह की बनी जेड़ी उन्होंने घरों ही तुहानू कट दिता? घरों नहीं कटा, मैं खुद निकला। अच्छा, मैं खुद निकला, मैं झूठ नहीं बोलांगा। सही। क्योंकि नूह कहंदी सी पानी इस्तेमाल ना करो, मैं रोटी तुहानू पका के नहीं देनी, मैं तुहाडा कुछ भी नहीं करना। मैं कहा मेरा बेटा है, मैं बेटे के कोल आना, वो मैनू देगा, तू पकाएंगी। कहंदी ये भी नहीं हो सकता, तुसी आओ ही ना। मैं फिर क्या, बेटे ने मैनू ये कहा कि अबू मैं तलाक दे दिया। मैं कहा नहीं, तलाक नहीं देनी, मैं चला जाना यार, तू ना। अपना घर ना उजाड़। 2 पोते हैं मेरे, अली हसनैन, अली जैन, नाम भी मैंने रखा अली हसनैन का, हसन या हुसैन हसनैन। लिहाजा पंजाबी बोलूँ? पंजाबी बोल। गल यही बनी बेटा, क्योंकि मैं बेइज्जती नहीं करा सकता। इस उम्र मेरे इज्जत नफ्स भी होती है। सन 65 सन 71 जंग मैंने देखी। मैं 10-12 साल का था जब जंग 65 लगी है। वो जंग हमने जीती है, ये हारी है, जंगी कैदी कराया, हारी नहीं। तो मेरी 65 साल से ऊपर उम्र हो गई है। मेरी जो बीवी थी, उन बच्चों की माँ, वो 10 साल हो गए डेथ हो गई। जब वो थी ऐसे थे, जब वो अल्लाह नू प्यारी हुई, वो बड़ी चंगी सी। असी आए जो कितने बेटे सन तुहाडे कोल? 3 बेटे मेरे ने, तीनों काम कर रहे ने। लाहौर च ने, गिरवी मकान भी मैं ही लैके दिता है यार, और उत्थे मैं ही नहीं। ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? गिरवी ਗਿਰਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ नहीं रखते मैनू। सिर्फ मेरी जी वड्डी नूह है ना, वड्डी जी मेरी नूह है, पहले मेरी धी है, बाद ही मेरी नूह है। लेकिन वो बकौल मैं इत्थे, वजह वो है सारे उन्हें सिखाया। विचकारला मुंडा मेरा रक्षा लैके दिता, चाबी हैन दी, उन्हें भी सिखा दिता, बाकी कर दिता। जदों मेरी बीवी फौत हुई है, जदों बीमार सी 3000 मेरे ते इलाज में, वो भी उन्हें मां नूं दिते सी, मैनू नहीं। छोटा मुंडा मेरा इनाम हैदर का नाम है, वो भी कम 2 ड्यूटियाँ कर रहा, अच्छी नौकरी लगाया, और वो भी बेटे, तीनों बेटे काम करते हैं। लिहाजा मैंने एक ने भी नहीं रखे। एक सारे शादीशुदा ने? ना, एक कुआरा है।
ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗੋਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਲਬਰਗ 2 'ਚ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੇਰੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਲਿਬਰਟੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਐਨਕਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਮੈਂ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡੱਬਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਮਾਸਕ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਸ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 1000-2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਆਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੋਲੇਗਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਚਾਚੂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਣੀ, ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੰਗਾਈ। ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਬਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਆਇਆ, 2 ਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਔਰ ਜ਼ੈਨਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਚਾਚੂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਵਾਈ ਆਂਦਾ, ਧੀ ਆਂਦੀ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਵੀ। ਯਾਰ ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟਿਆ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੂੰਹ ਨੇ ਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਰਸਤੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪਾਓ। ਬਾਪ ਕਦੇ ਬੁਰੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ? ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਨਹਾਓ, ਉੱਥੇ ਹਮਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹਾਓ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਾਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੈਨ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ तो कोई वाशरूम नहीं, कोई जगह नहीं। बेईमाना मैं तेनू किमें समझावा। ये अपनी औलाद के लिए इन्होंने गाना गाया और शायर ने वाकई ही ये बात बिल्कुल सही की है कि ये जो औलाद जिन्हें अपना बनना चाहिए था, वो उनका बाप यहाँ अकेला सड़क पर रुल रहा है। इनकी तरफ नज़र है, मुतलाशी है इनका कि वो आएँ और इसको घर लेकर जाएँ। मेरी अपील है आला हुकाम से, और जो इस इलाके के SHO हैं उनसे भी मैं बात करूँगा कि जितनी हो सके इनकी मदद करें और इनको घर तक पहुँचाएँ। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और लीडर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। समझा